जय जगजननी जगदम्बा अष्टभुजी सिंह वाहिनी से जो वैष्णवी दुर्गे माता आपकी जय हो, आपकी जय हो। जगत तारिणी आप अपनी दया बनाए रखना सहज स्वभाववश। मैं आपके शरण में हूँ, शरणागत की रक्षा करो माता। भक्तजनों, समय अनुसार आज फिर मैं आया हूँ, आप सबों का अभिनंदन करता हूँ। आप सबों की मनोकामना पूर्ण हो ऐसी कामना करता हूँ। आप सब भविष्य को उज्जवल बनाए ऐसी कामना करता हूँ। इस संदर्भ में आज 18वां अध्याय श्रीमद्देवी भागवत का होगा, जिसमें पिता पुत्र को, पुत्र पिता को, दोनों एक दूसरे को समझाने में लगे हैं। पिता बोलता है गृहस्थ आश्रम अच्छा है, तब पुत्र बोलता है गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने में बहुत दुख है, बहुत बड़ा पाप है। और पिता कहता है कि ऐसा नहीं करने से जीवन सफल नहीं होता है। इसी तरह का वार्तालाप पिता पुत्र में होते होते मिथिला का वचन निकला, जिसमें मिथिला के राजा के पास विदेह कहलाने का हक प्राप्त है राजा जनक को। इसलिए सुखदेव महाराज जी के मन में इच्छा हुई कि चले जरा मिथिला घूम ले। और पिता से आज्ञा लेकर के, पिता से अनुमति ले करके मेरू पर्वत, हिमाचल पर्वत को लांघते हुए मिथिला नगरी में प्रवेश कर गए। जहाँ प्रतिहार ने रोका, कई तरह की वार्तालाप प्रतिहार के साथ हुआ, जो कल आपको बताया गया था। और प्रतिहार फिर दूसरे द्वार, काष्ठ द्वार पर ले गया, जहाँ मंत्री उपस्थित हुए। मंत्री ने उनको महल के अंदर प्रवेश कराया, जहाँ पर दासियां उनके सेवा में नियुक्त हुई। नियुक्त होने के बाद फिर अन्न, पूजा, अन्न, जल, शयन सारी व्यवस्था की गई। वो विश्राम करने लगे और सुबह उठकर पुनः मतलब तैयारी करने लगे। वन दुनियादारी देखते हुए स्वस्थ हुए। तब अब आज की वार्ता 18वां अध्याय है, इसमें राजा जनक से भेंट होगा। पहले मैं संस्कृत बाजता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है। बोलिए प्रेम से भक्त भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। श्रुत्वाच श्रुत्वा तमागतम राजा मंत्र विषयित शुचि पूर्व विरोहितम कृत्वा गुरुपुत्रम समभयात कृत्वा अहरणं नृपो सम्यग्दाता नशनुमुत ममः प्रप्रेक्ष कुशनं गांच विनिवेद्य पैश्वनेम्ह सचतां नृप पूजां वै प्रत्यगृहाणां यथा विद्धिः प्रपक्षम कुशलम राज्ञ स्वंग निवेद्य निरामयम शकित्वा कुशल प्रश्नम उपविष्टम सुखासनी सुखम व्यास्तोतम शांतम प्रियक्ष प्रियक्षतम पार्थिव किमितम महाभागम निष्पृश्य श्यामां प्रति जाता है अम्मा गमनम बुढ़ी कार्यम तन मुनि सत्तम सुखवाच व्यासोनुक्तेन महाराज कुरुदार परिग्रहणम सर्वेशाश्रमं मानानां च गृहस्थाश्रमम् उत्तमम् मया नांगीकृतं वाक्यं मत्वा बन्धं गुरोरपि न बन्धस्थिति ते नोक्तं नाहं तत्कृतवान् पुनः इति संदिग्धमनसं मत्वा मां मुनिषत्तमः वाचवचनं तथ्यं मिथिलां गच्छमां शुचः याज्ञयो अस्ति जनकस्तत्र जीवन्मुक्तो नराधिपः विदेहो लोक विदितः पाति राज्यम राज्यम कंटकम कुर्वन् राज्यम तथा राजा माया पार्श्वेन बध्यते त्वां बिभीषि कथं पुत्रं वनवृत्ति परन्तपः पश्यं तं नृपुषादुल त्यज्य मोहं मनोगतं कुरुदारान् महाभाग वृक्ष वा भूपतिं च तमः संदेहे ते मनोजातं कथयस्यति पार्थिवः तक्षित्वा वचनं तस्य मामेहि तरसा सुधा संप्राप्तो अहं महाराज त्वत्पूरे च तदाज्ञाः मोक्षकामो अस्मिन् राजेन्द्र बुद्धि कृतं ममानघ तपस्तीर्थ भर्तृजया च स्वाध्याय तीर्थसेवनं ज्ञानं ववद्ध राजेन्द्र मोक्षं प्रतीक्ष कारणं जनक उवाच शृणु विप्रेन् कर्तव्यं मोक्षमार्गः स्थितेन यतः उपनीतो वसेदादो वेदाभ्यास्य साई वै गुरु
आदित्य वेद वेदांतान दत्वा च गुरु दक्षिणाम समावृतास्तु गार्हस्ते सदारो निवेश मुनि नान्यान वृद्धि अस्तु संतोषी निराशी गत कलम अग्निहोत्रादि कर्माणि कुर्बानम सत्यवाक्य चुचुची पुत्रम पौत्रम समासाध्याम वानप्रस्थाश्रमे वसित तापसा खड़गी पूजित्वा भार्यां पुत्रे निवेश सर्वांगणी यथा न्यायानुम मातन्नमन्या रोपय धर्मवित वसे तुर्याश्रमे शांतम शुद्धि वैराग्य संभवी विरक्तस्माधिकारो अस्ति संन्यासे नान यथा क्वचितः वेदवाक्यमिदं तथ्यं नान यथा थिति मतिर्मम सुखाष्टचत्वारिद्वे संस्कारो वेद बोधिताः चत्वारि शतंग्रस्तस्य प्रोक्ता तत्र महात्मभिः अष्टौ च मुक्ति कामस्य प्रोक्ता समद मादयः आश्रमां दाश्रमां गच्छतीति षष्ठानुशासनम् श्री शुकवाच उत्पन्ने हृदय वैराग्य ज्ञान विज्ञान संभवी अश्वमेवं वस्तव्या ममाश्रेषु वनीषु वाह जनक उवाच इंद्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानदः अपपकस्य प्रकुर्वन्ति विकारास्तनाननेः कश अनेक अनन्तनानेकस्य भोजनाक्षम सुखेक्षयां च सये माछान्मत्तजस्य च जति भूत्वा कथं कुर्याद्विकारे समुपस्थितिः दुर्जनं वासनाजालं नाशान्तिमुपायाति वै आहतस्तच्छं मननार्थाय कर्मणि च परित्यज्येतः ऊर्ध्वं सुप्तः पत्यते एव न शयान पत्यति जद्धः परिव्रज्यः परिभ्रष्टो न मार्गम लभ्यते पुनः जथा पिपीलिका मुक्षान शाखान मायाधि रोहति शनै शनै फलम जाति सुखेन पदगामिनी विहंग अस्तरसा जाति विघ्न शक्का मुदस्य वै श्रांतो भवति विषम्यं सुखम जाति पिपीलिका मनस्तु प्रबलम काम जय जम कृतात्मा आत्मभि अतः कर्मेण जेतव्या श्रमाण कर्मणि गृहस्थाश्रमं संस्थौ अशपि शान्तं सुमति रामात्मानः नाचाहित एनं च तपे लाभान लाभी समो भवितः विहितं कर्मं कुर्वाण तञ्जत चिन्तान चिन्तितं च जतो आत्मलाभेन संतुष्टो मुच्यते न तो संशयः पश्चायाम राज्यं संस्थापो जीवन मुक्तो यथा न गहो विचरामि यथा कामं न मे किंचित प्रजायति भुजानो विधामानं भोगान् कुर्वाण कार्याण्य अनेककस्यः भविष्यामि यथाहं त्वं तथा मुक्तो भवान् न गः कथ्यते खलु यद् दृश्यम अदृश्यम बद्धते कुतः दृश्याणि पंचभूतानि गुणानि चेकं तथा पुनः आमत्यागमनो अवमानेन प्रत्यक्षो न कदाचन स कथं बध्यते ब्रह्म निराकारो निरंजनः मनस्सु सुख दुःखानां महतां कारणं द्विज जाते तो निर्बले यास्मिन् सर्वं भवति निर्बलं ब्रह्म सर्वेषु तीर्थेषु स्नात्वा पुनः पुनः निर्बलं न मनो दावता तो सर्वं निरर्थकं न देहु न च जीवात्मा नेन्द्रियाणि परन्तपः मन एव मनुष्याणां कारणं बोध मुक्तयोः शुद्धो मुक्तं सदैवात्मा न वै बध्यते कर्हिचित् बंध मोक्षौ मनस्संस्थौ तस्मिन् शान्ते प्रशान्तिः शत्रु मित्र मोदासीनो भेदा सर्वे मनोगधाः एकात्मत्पत्ते कथं भेदः संभवे अद्वैत दर्शनातः जीवो ब्रह्म सदैवाहम नात्र कार्य विचारणा भेद विद्यस्तु संसारे वर्तमाने प्रवर्तते अविद्येयं महाभागम विद्या च तन निवर्तनम विद्या विद्ये विज्ञे सर्वदेव विचक्षणे बिना तपम ही चक्षायां ज्ञायति च कथम सुखम अविद्याया
बिना तद्वत् कथनम विद्याम च वेति वै गुणागुणेषु वर्तते भूतानि च तथैव च इंद्रियाणीन्द्रियेषु यथार्थेषु को दोषश्च तत् च आत्मनः मर्यादा सर्वरक्षार्थं कृता विदेषु सर्वश अन्यथा धर्मनाशम अस्यात् सौगातानमीव नघः धर्मनाशे विनष्टम सहस्राद्वर्णौ चारोति और वर्तितः अतो वेद प्रतिष्ठेन मार्गेण गच्छतां शुभं सजिष्कुवाच संदेहों वर्तते राजा निर्वर्तति मे क्वचितः भवता कथितं जता छिन्नतो मे नराधिपः वेद धर्मेषु हिंसा अस्याद् धर्म बहुला हीशा कथम मुक्ति प्रदो धर्मो वेदोक्तो वत भूपते प्रत्यक्षिनेन त्वनाचार सोमपाणाम नराधिपो पशुनाम हिंसनम तद्वभंक्षणम चामिषस्य च शौत्रामणौ तथा प्रोक्तम प्रत्यक्षिनेन सुराग्रह द्युतक्रिया तथा प्रोक्ता व्रतानि विविधानि च श्रुते अस्मपुरा हैषा चर्च बुद्धि निर्पत्तोत्तमः जज्जा धर्मपरो नित्यं वदान्य सत्सागरः गोप्ता च धर्म सेतुनाम शास्त्रा श्रद्धापथगामी नाम जज्ञास्यभ्यस्तनम बाबो भूरि दक्षिणा शर्मणाम पर्वतो जातु विंध्याचल समः पुनः मेघाबलान् जाता नदी शर्मवती सुमा स्वयं राजा दिवं जातः कृत्याचला भुवि एवं धर्मेषु वेदेषु न मे बुद्धि प्रवर्तते स्त्री संगेन सदा भोगे सुखमापनोति मानव अलाभे दुखमत्यंतम जीवन मुक्ता कथम भवित जनकुवाच हिंसा यज्ञेषु प्रत्यक्षा सा हिंसा परिकीर्तिता ओपधियोग्य तो हिंसा नानजेति विनिर्णय यथा चेत् धन्य संयोगा अदग्नोधुम प्रवर्तति तद वियोगादास्तथा तस्मिन् निधुर्मन्वत्वं विभवति वयो अहिंसा च तथा विद्धि वेदोक्ता मुनिषत्तमः रागिणां स्वयापिं हिंसे वै निहिन्नि अस्मिन्नाहाणां न सामतः आरागेन च जत्कर्मं तथा अहंकारं वर्जितम् अकृतं वेद विद्वांसं प्रवदन्ते मनीषिणः गृहस्थानां तु हिंसेवया जग्गये द्विशतमः आरागेन च जत्कर्मं तथा अहंकार वर्जितम् सा अहिंसं चैव महाभागं मुमुक्षूणां जितमात्मनां मह जय जय जगज्जननी जगदम्बा भवानी योग माया महामाया सब शक्तिदायिनी त्रिगुण शक्ति स्वरूपिणी देवी देवी सर्वस्वरूप सर्वेश्वर सब शक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। प्रिय भक्तजन, आज जनक के दरबार में आ गए सुखदेव जी महाराज पिता की आज्ञा लेकर के, और वहां पर अब राजा के दर्शन के बाद तर्क वितर्क होगा। मंत्री जब ले गए तो वो विश्राम किए और सुबह उठ करके नित्य क्रियाकर्म करके बैठे थे। तब तक राजा माने सबल अपने आपको जनक राजा सुखदेव जी के समक्ष आए और पहले पाद्य अर्घ आचमनी वगैरह जैसे पूजा विधान होता है उस तरह से ब्राह्मण का पूजा किए। अब ब्राह्मण पूजनोत्तर के बाद उनसे पूछा कि किस प्रयोजन से आप यहाँ हमारे राज्य में आए हैं, किस प्रयोजन से हमारे राज्य में आए हैं। तब सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, आपके बारे में पिताजी बहुत कुछ बताया है और उसने कहा है कि आपके पास जाने से मेरा गृहस्थाश्रम में प्रवेश का रास्ता खुल जाएगा। तो आपने क्या मतलब बताते हैं हमसे। तो ऐसे ऐसे बात हुआ कि आश्रम में रहने के लिए गृहस्थाश्रम सबसे उत्तम है, सबसे उत्तम गृहस्थाश्रम है। इस गृहस्थाश्रम में जाने के बाद बहुत दुख है, दुख का हाँ। हे महाभाग, किस प्रकार से आपसे निश्चय प्रभु का मेरे घर पर आगमन हुआ है, हे मुनिश्रेष्ठ सो आप कहिए। सुखदेव जी बोले, व्यास जी ने मुझे दार परिग्रह करने को कहा है। सब आश्रमों में गृहस्थाश्रम उत्तम है, मैंने उसे अंगीकार नहीं किया। वे बोले इसे बंधन नहीं होगा, मैंने वो अभी कहा माना न माना और मेरा मन संदिग्ध हुआ। तब वे इस प्रकार मुझे देख बोले, मिथिला जाओ, सुख की बात नहीं है, वहां जगिए
जनक राजा जीवन मुक्त हो निवास करते हैं। वे लोक विदित विदेह को कंटक राज्य करते हैं, विदेह होकर के कंटक राज करते हैं। वह राजा राज करता हुआ भी माया पाप से, माया पास से, बंधन से बंधते नहीं है। तुम क्यों डरते हो? वन वृत्त ही परम तपस्या है। हे राज सिंह, मुझसे वे बोले कि तुम जाकर उस राजा का दर्शन करो और मन के मोह का त्याग करो। हे महाभाग, दास संग्रह करो अथवा उस राजा से पूछो, वह राजा तुम्हारे मन के संदेह को दूर करेगा। अर्थात पिताजी ने, व्यास जी ने सुखदेव जी को कहा कि विदेह के पास जाओ, तुम्हारे मन के हर संदेह को, जो गांठ पड़ा है उसको खोल देंगे और तुम्हें ये आत्मा में हो जाएगा कि गृहस्थाश्रम ही उत्तम है। हे महाराज, उनकी आज्ञा से मैं आपके नगर में आया हूँ। हे राजेंद्र, पाप रहित मुझे मोक्ष की इच्छा है, पाप रहित मुझे मोक्ष की इच्छा है। आप कृत वर्णन कीजिए। तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय, तीर्थ सेवन व ज्ञान जो मोक्ष के प्रति कारण हो, हे राजेंद्र, सो आप कथन कीजिए। जनक जी बोले कि हे विप्रेंद्र, जो मोक्ष मार्गाश्रित को करना चाहिए सो तुम सुनो। प्रथम उपनीत होकर विद्याभास निमित्त गुरुकुल में निवास करो। गुरुकुल में निवास करो, यहाँ से जाने के बाद पुनः आश्रम में जाओ, गुरुकुल में जाओ। वहां वेद वेदांतों का अध्ययन करके गुरु दक्षिणा देकर समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में स्त्री सहित निवास करो। जनक राजा ने उन्हें आदेश दिया सुखदेव जी को कि ऐसा कर करके तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। पुत्र पौत्र को प्राप्त होकर दानप्रस्थ आश्रम में निवास करो। वानप्रस्थ आश्रम में निवास करो। तब से काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतकर भार्या पुत्र को सौंपकर जथा न्याय धर्मात्मा सब अग्नियों का आत्मा में आरोपण करके शुद्ध वैराग होने पर चौथे आश्रम में शांत होकर निवास करो। संन्यास में विरक्त बिना और किसी का अधिकार नहीं है। यह वेद वाक्य सत्य है, अन्यथा नहीं, यह मेरी मति है। हे सुखदेव जी, जन्म से शमशान पर्यंत 48 संस्कार होते हैं। जब आदमी जन्म लेता है उससे मरने तक संस्कार, माने शमशान तक जाने में 48 संस्कार होता है। उनमें महात्माओं ने गृहस्थ को 40 संस्कार कहे हैं, 40वां संस्कार कहे हैं, और सम धमादि 8 संस्कार मुक्ति की कामना वालों को कहे हैं। शिष्टों की यह आज्ञा है कि आश्रम से आश्रम में प्रवेश करें, एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर पांव रखे, एक सीढ़ी से दूसरे पर पांव रखे, तब ऊंचाई पर चढ़े। ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सीढ़ी पर पैर रखना पड़ेगा, इसलिए आश्रम से आश्रम में प्रवेश करते जाइए और तब चौथे पद में आप वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कीजिए। सुखदेव जी बोले कि जब बुद्धि में वैराग उत्पन्न होने से ज्ञान वैराग प्राप्ति हो, तब क्या गृहस्थादि आश्रम में निवास करें, वह वन में निवास करें। जनक जी बोले कि हे मानद, इंद्रिय बड़ी बलिष्ठ है। इंद्रिय जो है, 5 इंद्रियां जो है, ज्ञान इंद्रिया और मिलाकर उपकुल इंद्रिया 10 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों का ताकत बहुत ज्यादा है, बल बहुत ज्यादा है, किसी को अपने ही पास में बांध लेता है। इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, नियुक्त नहीं है। वे आपके पुरुष को अनेक विकार करती है, भोजन, सुख, सेज, पुत्र की इच्छा, अब विकार की प्राप्ति जति अवस्था में हो तो यह कैसे हो सकती है। वासना जाल बड़ा दुर्जर है, किसी प्रकार शांति का प्राप्त नहीं होता। इससे वासना की शांति के निमित्त क्रम से ही क्रम को त्याग करके आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। ऊपर रही का सोया हुआ नीचे गिरता है, ऊपर जो बैठा है वही नीचे गिरता है, नीचे से जो ऊपर चढ़ता है वो गिरता नहीं है, नीचे वाला नहीं। इसमें संन्यास में भ्रष्ट होने का प्रायश्चित नहीं है और फिर उसको मार्ग नहीं मिलता है।
संन्यास धर्म में अगर आप कुछ बदमाशी कर दिए, कुछ गलत कर दिए, कुछ अपराध कर दिए तो उसकी माफी नहीं मिलती है। हाँ, जैसे चींटी मूल से शाखा पर क्रम से चढ़ती है। चींटी जो है, छोटी चींटी, वो धीरे 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 अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। वह पदगामिनी क्रम से सहज सहज फल पर पहुंचती है और विघ्न की शंका को छोड़कर शीघ्रता से चलता हुआ विहंग श्रांत को हो जाता है। शीघ्र थक जाता है, परंतु विश्राम लेती हुई पिपीलिका सुखपूर्वक गमन करती है। मन की कामना बड़ी प्रबल है, वह अकृतात्माओं को अजेय है। इससे आश्रम के अनुक्रम से इसको सने 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 जीतना चाहिए। गृहस्थाश्रम में स्थित होकर भी शांत, सुमति, आत्मज्ञानी, प्रसन्नता, दुख ना माने, लाभालाभ में समान हो, विहित कर्म करते हुए चिंता को त्याग करना चाहिए। आत्मलाभ में संतुष्ट होकर चिंता त्याग देनी चाहिए, वह मुक्त होगा, इसमें संदेह नहीं। हे पाप रहित, देखो मैं राज में स्थित होकर भी जीवन मुक्त हूँ और यथेच्छ विचरता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होता। अनेक प्रकार के भोगों को भोगते हैं और अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, करते भी हैं, जैसे भी हो जीवन मुक्त हूँ। हे पाप रहित, इसी प्रकार तुम जाओ, तुम भी हो जाओ, तुम जाओ, तुम भी हो जाओ। यह जो जगत दिखता है वह माया का विकार होने से दिखता है, परमार्थ से नहीं दिखता, माया के विकार से दिखता है। फिर आत्म तत्व कैसे बंधन में हो सकता है? सूर्य से प्रकाशित घटादि सूर्य को नहीं बांध सकता। पंचभूत और उनके गण लक्षित होते हैं। आत्मा तो अनुमान से ही जाना जाता है, प्रत्यक्ष से नहीं जानता। आत्मा को अनुमान कर सकते हैं, प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता। ब्राह्मण वह निर्विकार निरंजन किस प्रकार बंधन को प्राप्त होगा? ये आत्मा निर्विकार है और इसको कौन मान सकता है? इसलिए हे द्विज, केवल मन सुख दुख और महत्व का कारण है। मन के निर्मल होने में सब निर्मल होता है। अविद्याजन्य अंत कारण विच्छिन्न जीव मन की वृत्ति और अविद्या से कर्ता भोक्ता सा लक्षित होता है। सब तीर्थों में भ्रमण करने और बारंबार स्नान करने से जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए मन को निर्मल बनाइए, आत्मा को नहीं। आत्मा निर्विकार है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए आत्मा के पीछे मत भागो। आत्मा सदा शुद्ध मुक्त है, वह कभी बंधन में नहीं आता। मन में ही बंध मोक्ष रहता है। मन के शांत होने पर शांत हो जाता है। शत्रु मित्र उदासीन यह सब मन के भेद है, एकात्म होने में भेद नहीं है। यह द्वैत दर्शन के भेद है, यह द्वैत दर्शन के भेद हैं। मैं जीव संज्ञक ब्रह्म ही सदा हूं। मैं हर व्यक्ति, हर जीव ब्रह्म संज्ञक है, अर्थात आत्मा जिसकी है वो ब्रह्म है। इसमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। संसार बरतने से भेद बुद्धि प्रवृत्त होती है। हे महाभाग, यह सब अविद्या है, विद्या से ही इसकी निवृत्ति होती है। यह सब अविद्या है, माया को अविद्या बोला गया है। इसकी निवृत्ति के लिए विद्या ही परमार्थ है। विचक्षणों को विद्या अविद्या का ज्ञान सदा करना चाहिए। बिना धूप के छाया का सुख किस प्रकार जाना जा सकता है? बिना धूप का छाया का अनुभव नहीं होता है। इसी प्रकार अविद्या के बिना विद्या का ज्ञान नहीं होता है। गुण गुणों में और पंचभूतों में बरतते हैं, इंद्रिया इंद्रियों में बरतती है। इसमें आत्मा का क्या दोष है? आत्मा का कोई दोष नहीं है। लोक की रक्षा करने के निमित्त वेदों में मर्यादा स्थापित की है। हे पाप रहित, अन्यथा सौगात बुद्धों के समान धर्मनाश होता है। धर्म के नाश होने से वर्णाचरण नष्ट होता है। इस कारण वेद निर्दिष्ट मार्ग पर चलने से ही कल्याण होता है। सुखदेव जी बोले, हे राजन, हे नराधम, जो कुछ आपका कहा मैंने सुना है, इसमें मुझे संदेह है, वह निवृत्ति नहीं होता है। आप जो बोल रहे हैं मेरे मन में घाट नहीं बना रहा है, धारण नहीं करने को तैयार है। वेद धर्म में हिंसा भी होती है, वेद धर्म में हिंसा भी होती है और हिंसा अधिक अधर्म वाली है।
इससे हे राजन, वेद धर्म कैसे मुक्ति दे सकता है? वेद धर्म कैसे मुक्ति दे सकता है? हे राजन, सोमपान करना यह प्रत्यक्ष ही अनाचार है, तथा पशु का वध और मांस का भक्षण और 100 मन यज्ञ में प्रत्यक्ष ही सुरा का ग्रहण है। दुध क्रीड़ा और अनेक प्रकार के व्रत वर्णन किए हैं। हमने सुना है कि पहले एक शशबिंदु राजा थे, शशबिंदु राम का राजा थे। वह यज्ञशील, धर्म में तत्पर, बद्धान्य और सत्य सागर थे, धर्म सेतुओं के रक्षक, उत्पथगामियों के शासनकर्ता, और उन्हें बड़ी बड़ी दक्षिणाओं के बहुत से यज्ञ किए हैं। उनके यज्ञ पशुओं के चर्म का शैल के समान ढेर हो गया था। मेघों का जल उस पर पड़ने से चर्मवती नदी बह चली थी। जो पशु का बल पूजा पाठ में पड़ता है, उसके चमड़ा का पहाड़ बन गया था, और उसमें वर्षा जब हुई तो उससे चर्मवती नदी बह चली। हे राजा, वे राजा स्वर्ग को गए जिनकी भूमंडल में बड़ी कीर्ति है। वेद के ऐसे धर्मों में मेरी बुद्धि प्रवृत्त नहीं होती, कारण कि स्वर्ग की प्राप्ति अनित्य है, और आपके भी जीवन मुक्त होने में मुझे संदेह है। जो मनुष्य स्त्री संग में भोग से सदा सुख पाता है, उसके बिना दुख मानता है, फिर वह जीवन मुक्त कैसे हो सकता है? जनक जी बोले। सुखदेव जी के प्रश्न बहुत बड़े विशाल हो गया। तब जनक जी बोलते हैं, यज्ञों के बीच में जो हिंसा है वह अहिंसा नहीं है। यज्ञों के बीच में जो हिंसा है वह अहिंसा नहीं है। अहिंसा सर्वभूताने जत्र तृतीयभ्य इति श्रुते। यदि वह हिंसा राग रूप उपाधि से की जाए तो हिंसा ही होगी, अर्थात मांस भक्षण के निमित्त याग करना हिंसा है। जैसे गोले ईंधन के संयोग से अग्नि में धूम प्रवृत्त होता है और उसके बिना धूम नहीं होता है, इसी प्रकार राग आदि उपाधि के रहित होने से हिंसा नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार से तुम वेदोक्त हिंसा को जानो। रागियों के निमित्त हिंसा ही है, विरागियों को नहीं होता है। जो रागी है उनके लिए हिंसा है, विरागियों को हिंसा नहीं लगता। जो कर्म अहंकार रहित राग द्वेष बिना किया है, अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता के निमित्त भगवान में कर्म फल समर्पण रूप को जो कर्म किया जाता है, उसको विद्वान मनीषी आकृति ही मानते हैं। रागी गृहस्थियों को तो हिंसा होगी, और जो राग रहित अहंकार वर्जित कर्म किया है वह जितात्मा मोक्षुओं को अहिंसा ही है, अहिंसा ही है। अथवा जिनकी मांसादी में रुचि अधिकतर बढ़ गई है, उसको यज्ञ से अन्यत्र पशुबद्ध हिंसा कहकर जग में नियम पूर्वक कर्म द्वारा चित्त शुद्धि करा छुड़ाने से तात्पर्य है। जिसे सने सने छोड़े, धीरे धीरे छोड़िए। धीरे धीरे छोड़ने के बाद आप लगाम को पकड़ लीजिएगा तो आगे का मार्ग खुलता जाता है। इसलिए मन के लगाम को पकड़ना है, आत्मा के लगाम को नहीं। आत्मा सर्वशक्तिमान है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा सब कुछ है। इसलिए आत्मज्ञान को उत्पन्न करने के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है, और उसी एकाग्रता में बहुत बड़े बड़े महर्षि लोग बहुत बड़े बड़े जग करके ही इस संसार के पथ को रोशनदार किया है। तभी कहा है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ सदगमय, मृत्यु माँ अमृतगमय। बोले जगत जननी महारानी जगदम्बा की जय। अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवा वैष्णवी दुर्गे माता की जय। माता जय माता, रूप दो, जय दो, जस दो माता। देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम, रूपम देहि जयम देहि जशो देहि दिशो जहि। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशमय, दास्यमिति माममत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम्बेति चूचरित यांगति सम्वापनोति न तांग ब्रह्मादयशुरा। सापराधो अस्मं शरणं प्रापत अस्मां जगदम्बिके। इदानीं मनुकंपोऽहं जक्षे शशि तदा गुरु। अज्ञानादिवि स्मृते वर्यन्तानि अनुमतिकं कृतं, तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद
परमानंद विग्रहे गृहानार्चाम मिमां प्रतिया प्रसिद्ध परमेश्वरी गुह्याति गुह्यवती तम गणास्मत के तम जपम सिद्धर भवतम देवी तत्प्रसादात सुरेश्वरी। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। माँ जगत जननी जगदम्बा दया करो।